बढ़ते हैं आगे भैया, क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट आएगा तुम लोग का एमओटी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बोरॉन के बाद के। तो उनको बोलते हैं B2C2N2O2F2। तो ये जो है इनको दो भाग में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। इन दोनों का डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, छोटा सा एक डिफरेंस आएगा दोनों के डायग्राम में, और इसलिए दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसका नाम पड़ेगा विथ 2s2। इनके डायग्राम को हम बोलते हैं विथ टू, सॉरी विदाउट, उनको बोलेंगे विदाउट 2s2p मिक्सिंग। विदाउट 2s2p मिक्सिंग। और इसको बोलेंगे विथ 2s2p मिक्सिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड के साथ इसको याद रखिएगा। ठीक है। इनके जो डायग्राम्स होते हैं OFNE के, ये नॉर्मल डायग्राम होता है। दिस विदाउट 2s2p मिक्सिंग इज नॉर्मल डायग्राम। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल बोल सकते हो, बिकॉज इसमें चेंज आता है। नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मली विदाउट 2s2p मिक्सिंग ही होता है। यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, कैसे डायग्राम हम बनाएंगे, तो ध्यान से सुनना, बिकॉज एमओटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं आप लोग को। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो पीवाईक्यूज में एमओटी का पार्ट अगर आप देखोगे तो नहीं करते, मेरे हिसाब से आपको 40-50 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एमओटी एमओटी पे। तो एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। बच्चे लोग देखते ही क्वेश्चन बना सकते हैं, तुम देखोगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा। इतना इजी एमओटी आने वाला है। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ोगे तो, एमओटी आपको मैं बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा सुख देने वाले एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, है ना, वेस्पर, वीबीटी, ये सब क्वेश्चन देखते हैं आपको मजा आएगा, लगेगा भाई ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, सॉल्व भी होंगे। इसलिए देखो सब लोग ध्यान रखना। पीवाईक्यूज भी बहुत सारे हैं, अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व भी किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ पीवाईक्यूज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी बहुत सारे पीवाईक्यू, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए ध्यान देंगे। देखो जरा क्या होता है। तो डायग्राम जो है, पी का डायग्राम आता है कैसे, पहले समझेंगे इसको। पी का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। मोटी, इसमें तो हीलियम तक ही है, मोटी टू देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो डायग्राम्स है BCN में और इसमें OFNE में। तो ये दो डायग्राम्स को जो है अगर हम देखेंगे क्या डिफरेंस आता है क्या डिफरेंस नहीं आता। तो इन डायग्राम्स पढ़ाने से पहले, पहले मैं तुमको पहले OFNE वाला डायग्राम पढ़ाता हूँ, क्या है क्या नहीं, कैसे बनता है। ऐसे समझदार बच्चे हो, सब समझ जाओगे फटाफट फटाफट। तो देखो जरा भैया, अगर मैं बात करता हूँ OFNE की, उसमें कैसे डायग्राम बनेगा। ये विदाउट 2s2p मिक्सिंग है। पी की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल है, PX PY और सिमिलरली सामने भी एक 2p ऑर्बिटल है, उसको भी बोलेंगे PX PY और इधर दोनों ही 2p है। अब PP में ओवरलैप कैसे होता है, ध्यान से समझो। PP का ओवरलैप कराएंगे, तो PP के ओवरलैप में क्या होगा, ओवरलैप जब मैंने मैं आपको बताया, ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री। एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, और सिमेट्री का होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब एक्सिस सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो PZ वाला PZ से ओवरलैप कर पाएगा, और PX वाला PX से, और PY वाला PY से। तो PZ PZ में कौन सी बॉन्ड बनेगी, बताओ जरा मेरे को। सिग्मा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर कुछ एक्सेस नहीं दिए तो हम जेड को क्या मानते हैं, मेन एक्सेस मानते हैं। यस, तो यहाँ पे PZ PZ में क्या बन जाएगी, सिग्मा। PX और PX में क्या बनेगी, बताओ जरा। PY PY में क्या बनेगी, पाई। तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे सिग्मा और पाई में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, तो जो स्टेबल होगी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। सही है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि सिग्मा जो है वो थोड़ा नीचे बनाएंगे, इसको बोलेंगे 2PZ सिग्मा। इसको थोड़ा नीचे बना, क्या बोल रहे हो। हाँ, अरे तो लाइन तो ऐसे ड्रॉ करते रहे बाबा। अरे ऐसा नहीं होता, उसके लाइन का कोई मतलब नहीं, लाइन तो हम इसको जोड़ के दिखाते हैं खाली, एमओटी डायग्राम। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये इसके साथ जोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। वो तभी आप भी आगे देखते जाओ, पहले देखते जाओ क्या होगा। अब देखो पाए बनाएंगे तो, ये ऐसे पाए भी बनते हैं ऐसे। मैं डर क्या मैंने लिखा तो बरोबर है, PX PY क्या लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है ग्लिच। देखो जरा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये PX से बनेगा, और ये भी PY से बनेगा। तो ये पाई वाले ऑर्बिटल है, पाई वालों की एनर्जी हल्की सी ऊपर होगी, बिकॉज पाई वाले थोड़े अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी थोड़ी सी। यस, तो बट और इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम होंगी, तो इनको लिखेंगे 2PX पाई इज इक्वल टू 2PY पाई। तो ये पाई ऑर्बिटल्स हो जाएंगे।
अब फिर दोनों पाई ऑर्बिटल इनको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। सो बोथ द पाई ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, डीजेनरेट यानी क्या होते हैं, सेम एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया क्या? तो ध्यान से समझो हमने क्या किया। पीजेड पीजेड में क्या बनी, सिग्मा। और पीएक्स पीएक्स में क्या बनेगी, पाई। और पीवाई पीवाई में भी क्या बनेगी, पाई। दोनों पाई की एनर्जी सेम होगी, इसलिए दोनों को साथ में रखा। पीजेड की एनर्जी कम होगी बिकॉज सिग्मा है, तो उसको नीचे रखा। क्लियर है सायरा, समझ में आ रहा है बेटा? पीछे सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये क्या नाम देना, अवंती। देखो सब कुछ आता है, चुप है ना, बोलना मत, समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी सब आता है। ठीक। नेक्स्ट। अब जितना सिग्मा स्टेबल होगा बॉन्डिंग में, उतना ही अनस्टेबल होगा एंटी बॉन्डिंग में। तो सबसे ऊपर भेज देना सिग्मा स्टार को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार। तो ये बन गया 2pz सिग्मा स्टार। और यहाँ बनेगा पाई वाले, इनका नाम पड़ेगा 2px पाई स्टार इक्वल्स टू 2py फाइव स्टार। क्लियर हो गया? तो ऐसे जो है पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है। क्लियर हुआ सब लोग? ध्यान से देख लो, इसको याद रहना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए इसे कैसे बनाते हैं। ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। पीजेड पीजेड में क्या बनेगी, सिग्मा। और पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई में क्या बनेगी, पाई। पीएक्स और पीवाई दोनों पाई बनाते हैं, तो दोनों की एनर्जी लेवल क्या रहेंगी, सेम। सेम एनर्जी लेवल को हम एक शब्द से बताते हैं, डी जनरेट। क्या बोलेंगे, डी जनरेट। जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम होती है उनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। समझ में आया? तो पाई ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट। डी जनरेट का मंजे सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया सब लोगों? पढ़ता है, समझ में आता है तुम लोगों को ये सब? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बना लोगे सब लोग? तो देखो जरा मैंने क्या बनाया, देखो 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 देखो, देखो। सबसे पहले वनएस, अभी देखो ऑक्सीजन की बात करेंगे, देखो जरा ओ एफ ए निकल कैसे। वनएस वनएस, टू एस। अब टू एस से ज्यादा एनर्जी टू पी वाले की होगी। टू पी में देखेंगे तो पहले पीजेड सिग्मा, फिर पाई फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। समझ में आया? ये बन गया। अब देखो जी, ये ओ एफ ए का ये नॉर्मल डायग्राम है। इस नॉर्मल डायग्राम को बोलते हैं विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। क्या बोलेंगे, वो विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। बट प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इस डायग्राम में कुछ तो चेंज है। देखो जरा क्या चेंज दिखता है आप लोगों को, बताओ जरा इस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम में से क्या चेंज है, स्पॉट द डिफरेंस। सिग्मा और पाई में कुछ डिफरेंस आ रहेगा, यस। तो देखो जरा क्या हुआ। एक बार एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। तो लड़का समझ चुका था कि उसको लड़की से प्यार हो गया, लड़की समझी नहीं। फिर एक बार उल्टा हुआ, लड़की समझ गई थी उसको प्यार हो गया, लड़के ने नहीं समझा। तो ऐसा ही खेला हर जगह चलता रहता है। जब लड़का समझ जाता है कि उसको प्यार हो गया तो लड़की नहीं समझती। जब लड़की समझ जाती है उसको प्यार हो गया तो लड़का नहीं समझता। और जब दोनों समझ जाते हैं तो दुनिया वाले नहीं समझते। Yes. तो बस यही बात है, तो यहाँ पे यही वाली बात हुई। जब तक आंखों आंखों में प्यार हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप एकेडमी में एक दूसरे को देखते हो, यहाँ वहां पे ये जाली के उस पार देखते हो, कभी पानी गर्म आने के जगह देखते हो, कभी मेस में जाते हो देखते हो, ठीक है। तो तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब से शुरू होती है, जब मिलना शुरू होता है। जब दोनों एक दूसरे को मिलना शुरू करते हैं, बात करना ज्यादा शुरू करते हैं, तो लोगों की नजरों में आते हैं। इसलिए बोलते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तुझको मालूम नहीं और सबको खबर हो गई। ठीक है। तो बस यही बातें हैं कि भैया सबके जबान पे चर्चे आ ही जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इश्क मुश्क और धुआं, वो तीन चीजें छुपाई छुपेगी नहीं। क्लियर है? इश्क मुश्क और धुआं ना। देखो अगर घर में, मेरे पिताजी ने मेरे को ये बात बताई थी, घर में धुआं रहेगा, कितना भी तुम धुएं को बंद कर लो, वो कहीं ना कहीं से साइड से बाहर निकलेगा, समझ में आएगा, स्मेल से समझ में आ जाएगा कि घर में कुछ ना कुछ तो आग लगी। ठीक है। चूहा रहेगा, चूहा कितना भी छुप जाएगा, एक दिन छुपेगा, दूसरे दिन छुपेगा, तीसरे दिन पता चल जाएगा घर में चूहा है, कि चूहा एक जगह पे बैठ नहीं सकता, वो यहाँ से वहां दौड़ता है। तो उसके आवाज से पता चलता है कि घर में चूहा है। और इश्क, अगर घर में इसको इश्क हुआ है तो उसके चेहरे को देख के, उसकी हरकतें देख के समझ में आएगी। तो इश्क मुश्क और धुआं, ये तीन चीजें ऐसी है जो छुपाई छुपती नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हमारे बी4 में चल रहा है कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बी4 में एग्जाम्पल दे रहा था, तो जिनको है ना, जिनका ऐसे एग्जाम्पल रिलेटेड हो तो डर जाते तब। बोला बाकी लोग ऐसे हंसते बोले डर डर के हंसते, मेरे को तो नहीं देख रहे ना। यस, तो वही है। कोई नहीं, मैं बोला उसको, मैं बोला सलून खोलो तुम। तुम्हें समझ में आएगा, सलून खोलने को बोला, जाके नीट बी4 वाले बैच में पूछना किसको सलून खोलने बोला है, तुमको बताएंगे। ये देखो देखो सब नाम पता है, मिल्ला मिल्ला कर दे। वो सलून पता है कहाँ खोलेगा, मंदिर के पीछे। यस। बढ़ते आगे, मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर स्पा, बिलोटा हेयर सॉल्यूशंस। ठीक है, बढ़ते आगे। तो क्या होता है जब लड़का लड़की
बात ज्यादा करने जाते हैं तो जब एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं तो घर वालों को पता चल जाता है, घर वालों को पता चलेगा, सारी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जब तक मिलते नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंखों आंखों में प्यार तो कोई प्रॉब्लम, जैसे मिलना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो बस यही बात हुई। तो देखो भैया, एक बार की बात हुई, सिग्मा स्टार नाम का लड़का था, उसको प्यार हो गया सिग्मा नाम की लड़की से। क्या बोला? सिग्मा स्टार नाम का लड़का था, प्यार हो गया सिग्मा नाम की लड़की से। दोनों के बीच में आंखों आंखों में मोहब्बत हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। जब तक ये लोग OFNE में थे तब एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, सब कुछ ठीक था। जैसे ही BCN की बात आई तो BCN में दोनों मिलने लगे, क्या करने लगे? मिलने लगे। जब दोनों पास आने लगे तो मिलने लगे, मिलने लगे तो इसके दो भाई थे, ये ना सिग्मा के दो भाई थे, इनको पता चल गया, तो भाइयों ने जो है क्या बोल सकते हैं, सिग्मा को कर दिया पीछे, खुद आ गए आगे इसको मारने के लिए। तो बस ये याद रखना भैया, BCN में क्या हो जाता है, मिक्सिंग होनी शुरू हो गई थी, मिलना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया तो दोनों भाई आगे आगे, और बहन को कहाँ भेज दिया? पीछे। याद रहेगा सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अब ऐसे फालतू लॉजिक से याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताता हूँ। सिग्मा और सिग्मा स्टार के अंदर जो ये होता है, क्या बोलते हैं, आपका रिपल्शन होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। सिग्मा और सिग्मा स्टार का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। BCN में जो OFN में ये गैप बड़ा होता है, 2s और 2p का गैप क्या होता है? 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल का गैप क्या होता है? बड़ा होता है। किसमें? OFN में। गॅप बड़ा होने से मिक्सिंग होती नहीं है, पर BCN मध्ये काय असतं, गॅप छोटा असतं, गॅप छोटा होने से क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होने लग जाती है। जैसे जैसे मिक्सिंग होगी तो रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने की वजह से पाई स्टार वालों को सामने आना पड़ता है, सिग्मा वाले को पीछे जाना पड़ता है। सिग्मा और सिग्मा स्टार का जो और ये होता है रिपल्शन होता है, सबसे ज्यादा होता है, समझ में आएगा। सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार का इतना रिपल्शन ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपल्शन जो होता है वो सिग्मा और सिग्मा स्टार में होता है। बोले सर हमको कैसे समझेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल में कैसे कैसे रिपल्शन होता है? तो उसी ये क्या बोल सकते हैं, एक ये है प्रॉपर तरीका है निकालने का कि भैया किसमें ज्यादा रिपल्शन होता है, किसमें कम होता है। बट वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है ना, तुम लोगों को आगे तक कहीं पूछने वाले हैं। तुम लोग खाली इतना आता है सिग्मा और सिग्मा स्टार में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे गैप 1s और 2s का जो गैप होता है वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है, तो वो सिग्निफिकेंटली बड़ा होने की वजह से जो है वहां पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे 2s और 2p का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से। अब 1s और 2s में क्या होता है ना, इसका फर्क पड़ता है, किसका? आपके n की वैल्यू का फर्क पड़ता है। तो n की वैल्यू में बीच में नोडल प्लेन्स आ जाते हैं, तो अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझ में आएंगे, बीच में नोड्स आ जाते हैं, नोड्स आने की वजह से डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर का है। बट अगर आप देखोगे तो दोनों सेम ही फ्लोर के आ जाते हैं, 2s 2p। तो सेम फ्लोर के आने की वजह से इनके बीच का गैप जो है थोड़ा कम हो जाता है। गैप कम होने की वजह से देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से जो है क्या बोल सकते हैं, पाई स्टार वाले को आगे आना, पाई वालों को आगे आना पड़ता है, सिग्मा वाले को पीछे जाना पड़ता है। समझ में आएगा? ये सब बोलने की बात है, तुमको रियल रीजन मैं बता चुका हूँ क्या है। रियल रीजन है भाई लोग आगे आगे मार रहे हैं ना, रियल रीजन तुमको याद है, ठीक है। आप मान लो ये साई राज है, ठीक है, बस इतना सा, बस इतना सा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। समझ में आया सब लोगों को क्या होगा? तो याद रहेगा सब लोगों को। OFNE को क्या बोलोगे बताओ जरा? विदाउट 2s 2p मिक्सिंग। BCN को क्या बोलोगे? विद 2s 2p मिक्सिंग। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी आप लोग जो है OFNE में देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन भर भर के देखेंगे सभी के अंदर। तो देखो जरा O2 सबसे पहले शुरू करेंगे, O2 देखो। अब O2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होगी क्या? अब मैंने 1s 2s नहीं भरा है, रीजन वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, 1s पूरा भर जाएगा, 2s भी पूरा भर जाएगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। आप लोग अपनी बुक में पूरा ड्रॉ करना, क्लियर? आप लोग पूरा ड्रॉ कर लेना। 2p4 है, p में 4 सही भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो जरा कैसे भरते जाएंगे और क्या क्या आंसर आते जाएगा, तो हम लोग भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ इसी में भर देते हैं। हे देखो रे नालायक जनता, टी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे? 4 इथे आणि इथे 4, बरोबर का? ऑक्सिजन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येते? 2p4, 1s2 2s2 नीचे पहले भर दिया है। जितने बॉन्डिंग में होते हैं एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। देखो जरा, चार चार 8 भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है क्या? नहीं, हंड्स रूल ब्रेक हो जाएगा अगर एक ही साथ डब्बे में भरेंगे, तो कौन सा रूल ब्रेक होगा? हंड्स। तो मेरे को इसको कहाँ भरना पड़ेगा, ऐसा भरना पड़ेगा क्या? समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? ये जो बता, रूल तीनों याद रखना, हंस पाउली और ये ऑबो। क्लियर हो गया? एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन मत भर देना पागल बच्चे, पाउली टूट जाएगा। क्लियर? ये भर गया। अब देखो जरा भैया, ये हो गया। तो अभी इस हिसाब से देखेंगे भैया, तो देखो कितने अनपेड दिख रहे हैं लास्ट वाले डब्बे में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 2 अनपेड दिख रहे हैं, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक आएगा क्या? तो सारा गेम कहाँ से शुरू हुआ था? ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, याद है तुम लोगों को? तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक आ गया क्या? कैसे आया? बिकॉज पाई स्टार ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं तुम्हारे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो तुमको विचारेंगे ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो क्या बोल के आओगे? पैरामैग्नेटिक। फिर विचारेंगे क्यों पैरामैग्नेटिक है, तो क्या बोलोगे बताओ जरा? पाई स्टार ऑर्बिटल मध्ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात, कळलं सगळ्यांना? वाह। तो ये है तुम्हारा ये, इसकी बारे में आप बात करेंगे। मैग्नेटिक नेचर तो तुमको ऑलरेडी बता दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, फिर इसमें गया नेक्स्ट 2pz
में सिग्मा में, फिर 2p पाई वाले में, फिर इसमें। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना इस तरीके से। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग मध्ये किती आहे 6, एंटी बॉन्डिंग मध्ये किती आहे 2। 6 - 2 किती झाले 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? क्लियर हो गया? ऐसे आप बोलो सर वनएस और टू एस के नहीं लिया, आप उसको लेके भी करोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज जितने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में गए वनएस टू एस में वो सेम ही आएंगे। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? आया क्या? वसुधा आउट। वाह। मैं क्या बोला, जितना बॉन्डिंग में स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? स्टेबल। समझ में आया? तो ये याद रखना। जितना बॉन्डिंग में स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? अनस्टेबल। अब देखो जरा, क्यों? क्योंकि देखो हर किसी का एक स्टेट होता है, उस स्टेट में ही वो स्टेबल हो पाएगा। ठीक है? सिग्मा जो है बॉन्डिंग में ज्यादा स्टेबल बन पाता है, एंटी बॉन्डिंग में उसके लिए वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाता है एंटी बॉन्डिंग स्टेट के अंदर। यस। अब ये तुम लोगों को जो समझ में नहीं आता, देखो जरा पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है तुम लोगों को, ऐसे पागलों कैसे। देखो जरा, पहले वननेस वननेस ड्रॉ किया। ठीक है, वननेस के बाद क्या ड्रॉ करेंगे? टू एस। इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, 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 दो। सही है क्या? दिखता है क्या रे तुम लोगों को पागलों? देखो जरा, फिर क्या करेंगे? 2p, पी 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 मतलब सुसु वाला सुसु, और पी। यस, देखते जाओ बच्चा पार्टी, ये आ गया। अब देखेंगे भैया क्या है यहाँ पे, 2p में 4 है। सही है, 2p 4। हाँ, अब देखेंगे भैया, ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया। सही है। अब बॉन्डिंग में गिनो जरा, 2, 2, 6, 10 हो गए। बॉन्डिंग में दे 10। एंटी बॉन्डिंग में दे 2, 2, 2, कितने आ गए? 6। 10 - 6 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ गया? तभी भी आंसर सेम ही आएगा। तो क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बचेंगे ये वाले, इनसे निकालोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर हो गया? जितने इसमें बॉन्डिंग में होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, जितने बॉन्डिंग में होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो एनीवेज कैंसिल ही होने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखेंगे, देखो जरा। नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करो, चलो F2 ट्राई करो, चलो फटाफट फटाफट, अभी तुम लोग ड्रॉ करो F2। सिर्फ पी का निकाल लेना, पी वाले निकाल लेना, पी से हो जाएगा काम आपको। रफली पी ड्रॉ करो और करना शुरू करो। चलो, जितना खुद से बना के ट्राई करोगे उतना एग्जाम में इजी जाएगा आप लोगों को। नहीं तो प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, आपको बहुत टाइम लगेगा। अवंतिका, तू लास्ट ईयर कौन सी क्लास में थी, 10वीं में? नालायक हो। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे पी ड्रॉ करेंगे 2p5, सही है क्या? सामने भी क्या ड्रॉ करेंगे? 2p5। ऐसे किया क्या ड्रॉ? ध्यान दो सब लोग। सिग्मा पहले आएगा, फिर बाद में पाई आता है क्या?
फिर वापस पाई आएगा और फिर सिग्मा आएगा। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन बने? 10। 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो जरा, 10 रुपए से तुरतुरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सब लास्ट वाले पेयर्ड है ना, तो कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पाई स्टार में। तो आंसर क्या आएगा? 2p x में पाई स्टार में 2 और इक्वल्स टू 2py पाई स्टार में 2। सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना नीचे तक की। क्लियर हो गया? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्डिंग में कितनी? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितनी? 4। 6 माइनस 4 2 ये ना, और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया? तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 F2। क्लियर? अब ध्यान सुनो, पूरी फैमिली के लिए जो ट्रेंड होता है वो सेम होता है। मतलब अगर F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है तो तुम्हारा Cl2 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। अगर F2 डायमैग्नेटिक है तो Cl2 भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो Br2 भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। समझ में आया सब लोगों को? कर लोगे तो पूरी फैमिली के लिए जो है ट्रेंड का रखना सेम। तो अगर Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है था तो N2 का भी क्या, Na2 का क्या भी आएगा? 1 ही आएगा। K2 का भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से एक चीज को याद रखना भैया, तो अगर F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है और ये डायमैग्नेटिक है, तो तुम्हारा Br जो Cl2 होगा वो भी क्या हो जाएगा? 2, और वो भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। सॉरी, ये भी 1 आ जाएगा। और Br2 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1, और ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। I2 के लिए भी क्या हो जाएगा? 1, ये भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अब सवाल आता है सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? अगर आपने देखा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया था 2p x पाई स्टार इक्वल्स टू 2py पाई स्टार में, तो इसमें क्या होगा? 3px, बिकॉज इसका लास्ट ऑर्बिटल 3px होगा क्या? 3px पाई स्टार इज इक्वल टू 3py पाई स्टार में जाएगा। तो इसका वाला 4p वाले में जाएगा क्या? समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? कर लो कैसे? तो पूरी फैमिली के लिए सेम ट्रेंड आता है, तो इसको याद रख लेना। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हैलोजेंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं। आपको पी ब्लॉक में आएगा, मैं जिस खाली बोल रहा हूँ सिर्फ सुनने के लिए सुन लेना, आप लिखना मत कुछ इसको। पी ब्लॉक में लिखवा के दूंगा। हैलोजेंस के कलर होते हैं, हैलोजन की जो गैसेस होती है वो कलरफुल होती है। फ्लोरीन गैस जो है वो ग्रीनिश येलो होती है। क्लोरीन येलोइश गैस होती है। और उसके बाद जो है आपकी ब्रोमीन रेड होती है, रेडिश ब्राउन। और वायलेट जो आयोडीन वायलेट कलर की गैस होती है। तो पूछते हैं भैया ये हैलोजन गैसेस कलरफुल क्यों होती है? तो कलरफुल होने का रीजन जो आता है उसको बोलते हैं होमोलुमो ट्रांजिशन। होमो टू लुमो का ट्रांजिशन होता है, इसलिए वो कलरफुल होती है। अभी होमो टू लुमो ट्रांजिशन क्या होता है वो भी मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद अभी जब होमो लुमो पढ़ाऊंगा तो ट्रांजिशन बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट अभी वो आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो याद रख। क्लियर? अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिराइव होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर डिराइव होता है आपका। वो है O2 के बाद F2 का, सॉरी C2 का। S2 O2 अगर देखोगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है और वो पैरामैग्नेटिक होता है। सिमिलरली जो आपका F2 होता है उसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा, और वो भी क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। और ये हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। S2। बट S2 की एक खासियत होती है, S2 खाली वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा? S2 खाली वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन के करीब का। समझ में आया? तो ये सब डिटेल आपको अभी नहीं याद रखनी, ये सब डिटेल मैं आपको पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखो, S2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2। बिकॉज O2 का भी तो होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। समझ में आएगा? दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों में पाई स्टार ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? है ना, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। याद रहेगा सब लोगों को? बढ़े आगे। यस। F2 हो गया, O2 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे Ne2 बनाओ, चलो फटाफट जल्दी जल्दी बना लो। उसी में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो। Ne2 बना दो, जो तुमने डायग्राम ड्रॉ किया उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करके आंसर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0 आ रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जो तुम्हारे ये होंगे कौन से? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या बोला? समझ में आएगा? नोबल गैसेस कैसे होंगे? मोनो एटॉमिक गैसेस होंगे, इसको याद रखने का। नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस। क्लियर हो गया? बाकी जितने भी होते हैं सब का सारे डाई एटॉमिक होते हैं। जैसे अगर अब मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, वो F2 में एग्जिस्ट करेगा, Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन O2 में करेगा, N2 में, H2 में। सारे गैसेस कैसे होते हैं? डाई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। जैसे O3, ये ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। SO3, ये पॉली एटॉमिक गैस हो गई। सही है? सारे गैसेस जो होते हैं तुम्हारे कैसे होते हैं? डाई या फिर ट्राई या फिर पॉली एटॉमिक। बट खाली मोनो एटॉमिक गैस एक ही होती है। कौन सी होती है? नोबल गैस। समझ? तो अगर आप कहीं पे मोनो एटॉमिक सुनो तो समझ जाना भैया मोस्टली नोबल गैस की बात करें। अगर मोनो एटॉमिक गैस बोल रहे हैं तो क्या होगा? नोबल गैसेस। क्लियर हुआ सब लोगों को? बढ़े आगे।
यस, तो इसका आंसर जीरो आएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद देखेंगे बी सी एन वाला, तो वो भी ट्राई कर लो। चलो फटाफट बी वाला ट्राई करो। बी टू ट्राई करो, सिट टू ट्राई करो, एन टू ट्राई करो। बिट टू, सिट टू, एन टू। बी टू। अभी इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो ध्यान से ड्रॉ करना। सेम मत ड्रॉ कर देना, शिवाय दूंगा। ज्ञानेश्वरी देख, मैं बोला शिवाय दूंगा तो पीछे से तेरे तरफ इशारा करे दीक्षा। उसके मन में पाप है तेरे को लेके बहुत। देख ले बेटा, तो अच्छी लड़की है, टेंशन मत ले, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है बेटा। कुछ लोगों के मन में ही पाप होता है, जानबूझ के करते हैं ऐसा। नीट के बच्चे ना, बॉयज बहुत अच्छे हैं। तू भी टेंशन ले रही है वसुधा। बॉयज ही बोला ना, क्यों टेंशन ले। खुश हो जा। वसुधा स्पाइक्स बना के बेटा। अभी लाइट भी चालू हो गई। हाँ, बी टू का आंसर क्या आ रहा है? ए, उल्टा बनाया नालायक। अभी इतना समझाया, उसके बावजूद भी ऐसे करती है। बुक्की मारूंगा मैं नरेश्वरी। हाँ, एक कैसे था कि कैसे था। दोनों एक में जाएंगे। से बेटा पावर बैंक पे। टाइप सी। गुड गर्ल। हाँ, क्या आ रहा है बी टू का? देखो जरा बच्चा पार्टी। रोम रोम भाई। देखो बी टू में ऐसा आ रहा होगा तुम लोग का, ये तो एफ टू कैसा हो गया। सीरीज। बी टू में दो इलेक्ट्रॉन इधर गए क्या? अब इसमें सिंगल वाले को मत ड्रॉ कर देना, यहाँ पे पाई वाले आएंगे, सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बी टू का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो वन आ रहा है सब लोग का। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना है, यहाँ पे देखो जरा, बॉन्ड ऑर्डर एक आएगा। पूछेंगे कौन सी बॉन्ड आएगी। यूजुअली हमने क्या पढ़ा है, अगर एक बॉन्ड होगी तो पहली बॉन्ड कौन सी बनती है? सिग्मा। यहाँ पे पहली पाई बनेगी, देखो तो कौन से ऑर्बिटल्स में गए इलेक्ट्रॉन? पाई स्टार, पाई वाले ऑर्बिटल में गए। पाई ऑर्बिटल में गए इसलिए इलेक्ट्रॉन पाई में जाने के, बॉन्ड पहली कौन सी बनेगी? पाई। तो याद रखना भैया, बी टू मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड बनती है, और पहली बॉन्ड कौन सी बनती है? पाई बॉन्ड। तो इसलिए मैंने लिख के रखा है एक पाई बॉन्ड रहती है। अब बोलो सर ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है एमओटी के थ्रू। जो ऐसा पॉसिबल है, इसलिए आप देखते हो बी टू मॉलिक्यूल बनता है बट बहुत जल्दी टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बिकॉज दोनों के बीच में पाई बॉन्ड होती है, और पाई बॉन्ड इतनी स्टेबल ना होने की वजह से उसको बहुत ही स्टेबलाइज कंडीशन में रखना पड़ता है, तभी वो बी टू एग्जिस्ट कर पाता है। इसलिए बी टू मॉलिक्यूल नॉर्मली एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसको याद रख लेना भैया, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है? पाई। Clear? याद रहेगा सब लोगों को? यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो स्पिट्टी तेरा ड्रामा ट्राई करो। सी टू ट्राई करो। उसी में कर दो, इलेक्ट्रॉन भर दो आगे। दो आ जाएंगे क्या? और दोनों पाए आएंगे क्या? यस। बहुत बढ़िया। तो देखो जरा, यहाँ पे देखेंगे स्विट्टी को, स्विट्टी में दोनों के दोनों इसमें बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो याद रखना भैया, सी टू में जो दोनों की दोनों बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड होती है। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सारे चीटर को पूछने के लिए, टीचर्स को पूछने के लिए, जब वो इंटरव्यू में आते हैं। जब भी कोई इनऑर्गेनिक का टीचर इंटरव्यू देने आता है तो उसके सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया सी टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कैलकुलेट करके बताते हैं दो है। पूछेंगे दो है तो कौन कौन सी बॉन्ड है, तो बोलते हैं एक सिग्मा एक पाई, बोलते हैं। ठीक है, तो फिर को निकाल लेते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब
मेरा इंटरव्यू किसी ने लिया नहीं। इंटरव्यू क्या लेना है यार, सब जानते थे मेरे को, आज कैसे सब जानते हो। इंटरव्यू ये तो कुछ भी नहीं है, चिंदी चिंदी क्वेश्चन है यार। मैं इससे, हाँ, मैं टीआईएफआर के इंटरव्यू में बैठा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे वो लोग, है ना। टीआईएफआर का इंटरव्यू पता है कैसा होता है? हालत खराब हो जाती है भाई टीआईएफआर के इंटरव्यू में, पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति। मेरे को इतना केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंस रहता है, मेरी वाट लगा रहे थे वो लोग, है ना। ऐसे बैठेंगे ना, पहले से देखेंगे, रूम में देखते रहेंगे वो लोग। तुम सोचोगे तो ऐसे रूम में क्यों देख रहे हैं? ठीक है, वो रूम, तुम ऐसे बैठे हो रूम में देखते रहेंगे। ठीक है, मेरे टाइम पानी की बोतल पड़ी थी, वो पानी की बोतल सामने रख दी। ठीक है, बोला कि अगर इस रूम में मैं एसी बंद कर दूंगा, अभी इस रूम का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री है, तो 24 पे एसी है, मैं एसी बंद कर दूंगा, रूम का टेम्परेचर 30 हो जाएगा। यहाँ के जो पानी के मॉलिक्यूल्स है और साथ में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है बॉटल के अंदर, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के दिखाओ कि किस तरफ वो शिफ्ट होंगे। मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया पहले बहुत देर तक। तो मैंने बहुत देर सोचते रहा कि क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने बहुत देर, मैं बोला सर गिव मी अ मिनट। मैं सोचा बहुत देर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ, बेल कर्व बनेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये इक्वेशन थी, फिर इक्वेशन ड्रॉ, पूरा थियरम मेरे को याद ही नहीं आ रहा था क्या था। मैंने डेरिवेट किया पूरा, फिर निकाली इक्वेशन, इक्वेशन निकाल के फिर मैंने सॉल्व किया। फिर भी मेरा आंसर जो है वो गलत आया, मतलब गलत आया, मतलब स्टेप सही थे, लास्ट वाले 2 स्टेप में गलत हो गया था। लास्ट वाले 2 स्टेप में मैंने कांस्टेंट लगाना ही भूल गया था। फिर बाद में वो बोले कांस्टेंट कौन लगाएगा, बोला हाँ। फिर वो बोले ठीक है, इधर तक पहुंचे, अच्छी बात है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, पूछो मत यार, ओटीआई बार में। तो मैंने तुम लोग को मोल का क्वेश्चन पूछा था, याद है तुम लोग को? एक बार, है ना, वो याद है क्या, आरएमडी की पानी की टंकी है उसमें। ऐसे वो बहुत वाहियात क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे। ये तो क्या, हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू लेते बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। ये सब तो मैं तो जेई नीट के हिसाब से कि टीचर पढ़ा लेगा नहीं पढ़ा लेगा। बाकी टीचर का जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो तो उसका एकदम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ही होता है, कि प्रैक्टिकल लाइफ की केमिस्ट्री बताओ, है ना, उसको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का टीचर को केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ ये सब क्या क्वेश्चन तो नोट्स के कोई भी पढ़ के बता सकता है। आज तुम हो, तुम लोग पूरा पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद तुमको पूछेंगे ना, अभी आज जितने पास आउट बच्चे हैं ना, मैं किसी को भी बुला के पूछूंगा ना, वो पूरा पढ़ा लेते हैं। हमारे पास आउट बच्चे सारा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जितना मैं पढ़ाता हूँ। और लास्ट टू लास्ट ईयर के बच्चे पढ़ाते भी थे, हर्षल आगरे ने बहुत टाइम पढ़ाया है, मोल पूरा हर्षल आगरे ने पढ़ाया है यहाँ का। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो टॉपिक्स और उसने पढ़ाए हैं, तो बच्चे पास आउट होने का सब कुछ तो आ ही जाता है उनको। अभी आज तुमको बोलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ाओ, कौन नहीं पढ़ा सकता? एक बार नोट्स देखने हैं, फिर से जाके वही बातें बोलनी जो मैंने बोला है, पढ़ा दो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मतलब तुमको डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कैसे एक्ट करती है वो पता होना चाहिए, हर जगह पे अप्लाई करनी आना चाहिए वो, उसमें टीचर बोलेंगे उसको। सिर्फ नोट्स में तो कोई भी पढ़ के बता सकता है। अभी दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद बोलते हैं नींबू पियो, है ना, तो नींबू पीने से जो है वो उतरेगा नशा, क्यों भाई, ऐसा क्या होता है? तो उससे उतरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है होने चाहिए। खून जो है लाल होता है, क्यों होता है खून लाल? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्यों लाल होता है? हाँ, आयरन, आयरन में कैसा क्या होगा जिससे से लाल हो? हाँ, आयरन +2 होता है, +2 में आयरन का कलर क्या होगा? रेड हो जाएगा। रेड क्यों होता है +2 के अंदर? डीडी ट्रांजिशन। ऐसे जो है क्या बोल सकते हैं, ए टू डिटेल बाय डिटेल। तो आपके डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें यूज होती है ना, उसका चीजें आपको पता होना चाहिए, भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। तो इसलिए जैसे अभी आप लोग देखे होंगे स्कूल के अंदर, मैं उस दिन बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा था क्लास के अंदर, वो ये होता है आपका मार्कर होता है ना, हाईलाइटर। हाईलाइटर को अगर आप नींबू से रब करते हो तो कलर चल जाता है, देखो स्कूल में। नहीं यूज किया आप लोग कभी हाईलाइटर पे नींबू? भगवान क्या बच्चे हैं ये होंगे ना। स्कूल अभी ऊपर नींबू है, क्या आया था आज, क्या बनाया था? पास्ता में क्या नींबू थी? नींबू होता तो करके दिखा दो, मंडे को लेके आना, मंडे को दिखाओ। बट आप देखो सारे हाईलाइटर में नहीं होता ये, एक खाली वो एक स्पेसिफिक हाईलाइटर का ही कलर जाता है, ये वाला जो दिख रहा है इसमें, ये जो मेन हाईलाइटर इसका कलर जाएगा, बाकी हाईलाइटर का नहीं जाएगा, कुछ का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? वो नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए। आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, उसके लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ते रहना पड़ेगा, इफ यू रीड सब्जेक्ट। बाकी पढ़ाने जितना आपको कोई भी पढ़ा ही सकता है, तो क्या कोई किसी को भी दे दो, आज मैं अक्षय को दे दूंगा, अक्षय भी 6 दिन पढ़ के, 1 महीना 6 महीना पढ़ के अक्षय पढ़ाने लग जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ा तो कोई भी सकते, तुम लोग पढ़ा सकते हो, मैं बता दो, मेरे को पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। आज 12वीं पास कर लो तुम लोग, 12वीं पास होने के बाद तुम लोग एस है ना, अथर्व साकोरे डाउट से था बहुत टाइम, तो साकोरे इधर बैठ के डाउट से था, तुम इसको पता होगा। अथर्व साकोरे यहाँ पे बैठ के बच्चों के डाउट से था, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ठीक है, निकिता जहांगीर लेक्चर लेती थी, निकिता जहांगीर और ऐश्वर्या सातारकर, उसने लेक्चर लिया है। उससे मैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर लिया था बच्चों का। ठीक है, जब वो लोग आए थे, ललित बोराडे ने लेक्चर लिया है यहाँ पे। सब बच्चे लेते थे लेक्चर, हम हमारे कॉलेज में लेक्चर लेते थे। तो ऐसे तो वो पढ़ाने में कुछ बड़ी बात नहीं, वो तो स्किल है एक टीचिंग, तो एक बार सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज, उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब टीचर आता है सबसे पहले यही पूछते हैं, सिट्टू। तो सिट्टू में बहुत सारे टीचर फेल हो जाते थे, तो उनको निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री वाले अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल,
ऑर्गेनिक वाले अलग पूछते हैं, मैं तो ये पूछता हूँ ऑर्गेनिक, सिंपल वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी टीचर रहेगा तो उसको पता होना चाहिए, जेई में बहुत बार आ चुका है। यस, N2 पे देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो 1 सिग्मा 2 पाई आ जाएगी क्या? यस, तो ऐसा आ जाएगा, कर लोगे सब लोग? बॉन्ड और डायमैग्नेट निकालोगे सब लोग। अब बात करते हैं कंसेप्ट का, इसको बोलते हैं होमोलूमो, क्या बोलेंगे? होमोलूमो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होमो तुम्हारा बायोलॉजी वाला होमो नहीं, ठीक है, बिकॉज ये सुधरा हुआ होमो है, बायोलॉजी वाला होमो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ये होमो अलग है। होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोला? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब होमो लूमो कैसे पहचानते हैं, देखो जरा, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है देखेंगे, सब समझेंगे। बात करेंगे N2 की, N2 की बात करेंगे तो देखो जरा, अभी इनमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी में तो ये दिख रहा है क्या, है ना, बट ये ऑक्यूपाइड है क्या? ये ऑक्यूपाइड है क्या? ये ऑक्यूपाइड है, हाँ। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला तो ये हो जाएगा, सही है। तो सिंपल तरीका इतना याद रखना, इतना दिमाग में लगाना, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो होमो, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो, समझ में आएगा। और होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो, होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो। लूमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। लोएस्ट तो ये दिख रहा है, पर ये अनऑक्यूपाइड है क्या? ये अनऑक्यूपाइड है क्या? नहीं, ये अनऑक्यूपाइड होगा, यस। तो होमो के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लूमो। होमो कौन सा होगा? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा वो क्या होगा? होमो। और होमो के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो तुमको पूछेंगे होमो बताओ, तो होमो क्या हो जाएगा? 2 पी जेड सिग्मा। और लूमो क्या हो जाएगा? 2 पी एक्स पाई स्टार, 2 पी वाई पाई स्टार। समझ में आया? होमो लूमो निकाल लोगे सब लोग? बहुत बढ़िया, तो ये सब बातें कर लेना। चलो ये सवाल करो। ऑक्सीजन, बताओ। होमो लूमो। अरे होमो होमो क्या करते हो? ऑर्बिटल का नाम बताओ। होमो होमो होमो। तुम्हारी उंगली कहाँ जा रही है, मुझे क्या समझ में आता है? हाँ, 5 स्टार वाले आ रहे हैं क्या? 5 स्टार वाला क्या आ रहा है? होमो आ रहा है। बहुत बढ़िया, लूमो बताओ। सिग्मा स्टार लूमो आ जाएगा क्या? हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ अच्छे। हाँ F2, चलो बताओ, होमो लूमो। 5 स्टार होमो, और सिग्मा स्टार लूमो। एंड Ni2 बताओ। सुनो, ए B1 वाले चुप रहने का, B1 वाले को बताया था, B1 वाले चुप रहेंगे ना, ना। होमो लूमो में Ni2 नहीं बताया? फिर बताओ, चलो Ni2 का क्या आएगा? सिर्फ होमो आ रहा है, होमो क्या आ रहा है? रूपीजर सिग्मा स्टार, लूमो किसी का नहीं आया? लूमो क्या आना चाहिए, तुम बताओ क्या आना चाहिए? तुम लोग को बताया था ना क्लास में, नहीं बताया? तुम लोग क्लास में हुआ ही नहीं था। 3S बराबर, 3S सिग्मा क्या आएगा? 3S सिग्मा। नहीं समझ में आया? अरे भैया 2P कंप्लीट हो जाएगा, 2P6, तो 3S आएगा। 3S का 3S सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगा, पहले 3S सिग्मा होगा, इसका लूमो का होगा 3S सिग्मा। नहीं समझ में आया? साइराज आउट। क्लियर हुआ क्या? अरे 2P6 भर गया ना, तो 2P6 के बाद कौन सा आएगा? 3S। सही है, 3S के दो बनेंगे, 3S सिग्मा सिग्मा स्टार। 3S वाला पास में होगा, सिग्मा वाला तो नेक्स्ट का आएगा, इसका लूमो का आएगा 3S सिग्मा। और ऐसा फालतू क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, एक आई थिंक एक बार ओलंपियाड में आया था ऐसा क्वेश्चन, एक बार ओलंपियाड में आया था, बट वो भी याद है, मुझको देखना पड़ेगा, शायद आया था नहीं यार। तो ये सब बात है, होमो लूमो कर लोगे सब लोग? यस। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात करेंगे तो देखो जरा, प्लस माइनस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्लस माइनस में कैसे करते हैं? अगर है ना, ये जो BCN है, इसको लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जो BCN वाला डायग्राम है इसको क्या बोलेंगे? लेस देन 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, समझ में आएगा? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। और जो OFNE वाला डायग्राम है उसको सुनो, विदाउट 2s2p मिक्सिंग को बोलते हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आएगा? 2s2p वाले ये विद 2s2p मिक्सिंग को क्या बोलेंगे? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक। और जो OFNE वाले हैं वो क्या होंगे? अबव 14 इलेक्ट्रॉन, समझ में आएगा? वो डायग्राम अबव 14 इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा। अब बात करेंगे भैया, सुनो जरा, अब इसमें हम क्या बात करेंगे? यस, तो ये हो गया। अब एक चीज आ जाती है, क्वेश्चन आते हैं सर, कि अगर मान लो प्लस माइनस में दे दिया तो क्या आएगा? समझो, मैं तुमको दे दिया O2 प्लस, सही है, या O2 माइनस। पहले O2 ड्रॉ करना, सबसे पहले नॉर्मल O2 ड्रॉ कर लो। नॉर्मल O2 कैसे ड्रॉ करते हो? ये हो जाएगा। अब O2 कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 और 4,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब प्लस करना है तो एक को रिमूव कर दो यहाँ से, तो एक को रिमूव कर देंगे यहाँ से तो एक अनपेड आ जाएगा क्या? तो O2 प्लस में एक अनपेड होगा, समझ में आया? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग में कितने हैं देखो जरा, 6। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1। 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5। 5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। समझ में आया? और अगर एक बढ़ाने बोल देंगे तो एक इसमें ऐड कर दूंगा क्या? अगर O2 माइनस दे देंगे तो बढ़ जाएगा क्या यहाँ पे? कर लो कैसे, प्लस माइनस वाले, बस। ठीक है, अब आता है, बात आती है कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, दे देंगे N2, है ना, फिर दे देंगे O2 माइनस, फिर दे देंगे तुम्हें CN माइनस। ऐसे 4 5 एक साथ दे देते, 5 6 एक साथ देते और बोलेंगे सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ये तो फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है, ये तो दो दो अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब अलग अलग वाले में कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस में कैसे निकालेंगे, और इतने सबके डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो मौत ही आ जाएगी। और सबके डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एग्जाम में आंसर कैसे आएगा? तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट है बिना डायग्राम लगाए और बिना कुछ ड्रॉ किए आप लोग को डायरेक्ट ट्रिक का यूज करना और सॉल्व करना। ठीक है? ट्रिक का नाम तो मैं लिखवा के दिया था, मैं लिखवाया था इस ट्रिक का। ट्रिक नहीं हुई थी तुम लोग एमओटी की? होगा, इसके आगे का कुछ नहीं बात होगा। ठीक है, तभी हम ट्रिक देखेंगे, तो ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का नाम लिखो एक नहीं, टमाटर, इसका नाम क्या था? आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। हाँ लिखो, इस ट्रिक का नाम है आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। तुम लोग पोरा नंबर लिख सकते हो इन केस इफ यू आर नॉर्मल, नहीं तो तुम लोग भी अगर बायोलॉजी वाले होमो हो तो पोरिनवर ही लिख देना। ट्रिक नोट्स में हाँ है ना? अभी लिखना चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, नोट्स में लिखना तो नोट्स में लिख सकते हो, जैसे करना है। नोट्स में दिए मैंने। सिंपल है, क्या है ट्रिक का नाम, क्या है? आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। क्लियर? अभी इसमें आपको गिनती आनी चाहिए, है ना, 1 से 20 तक की। अगर 1 से 20 तक की गिनती आती है तो आपको ट्रिक आती है। अगर 20 तक की गिनती नहीं आती तो पहले आप नीचे जाओ RMD में, इधर यहाँ पुष्पा में, वहां पे 1 से 20 की गिनती सीख के आओ। शुरू करेंगे 1 से 20 की गिनती 8 से। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोम रोम भाई, ध्यान देंगे। ए, बातें नहीं बॉयज। ठीक है, यस, तो ये इस तरीके से आपको लिखने हैं नंबर्स 8 से लेके 20 तक। अब आपको इतना ही याद रखना है भैया, 14 नंबर पे 3, क्या बोलना है? 14 नंबर पे 3, बस आपको इतना याद रखना है। 14 नंबर पे क्या होता है? 3। 14 नंबर पे क्या होता है? 3, बस इतना सा याद रखो। ठीक है? आप ऊपर जाओगे तो 0.5 से कम करोगे, ऊपर जाओगे तो क्या करोगे? 0.5 से कम करोगे, तो ऊपर जाओगे तो 0.5 से कम करोगे तो क्या आएगा? 2.5। फिर क्या आएगा? 2। फिर क्या आ जाएगा? 1.5। फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आएगा? 0.5। फिर क्या आएगा? 0.0। समझ में आया? समझ में आया? तो 14 पे 3 याद रखने का, फिर ऊपर जाते हुए कम करने का। फिर नीचे जाओगे तो फिर वापस 0.5 से कम करने का। फिर नीचे जाओगे तो 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.00। समझ में आई सब लोगों को? यस, तो यही बात है तुम लोगों की। अब ऐसा क्यों लिखा हम लोग? पागल है इसलिए। ठीक है, अब देखो जरा भैया, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया था तुम लोग को? N2 है, फिर उसके बाद जो है O2 माइनस है, फिर स्पिट्टी तेरा ड्रामा करे है हंगामा। आपको जो लेना है वो लिख सकते हो सर, वो ले लीजिए। टी, 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 टी। हाँ देखो, रोम रोम भाई, ध्यान देंगे सब लोग। अभी यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे एक साथ सॉल्व कर दो, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक साथ 15 20 एग्जाम्पल आते हैं एक साथ सबके निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गिनने का, गिनने इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 7। तो 2 में कितने होंगे? 14। 14 का आंसर क्या है? समझ में आएगा? बहुत बढ़िया, वाह। नेक्स्ट, आप देखते जाओ। एक एनी, एक नाइट्रो, एक एनी, ये इसमें नियॉन में कितने होते हैं? 10। तो 2 में कितने हुए? 20 का आंसर आएगा 0। वाह। नेक्स्ट, एक बोरान में कितने होते हैं? 5। 2 में कितने में? 10। 10 का आंसर आएगा 1। ये आया था है ना? यस, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे F2, है ना, एक फ्लोरीन में 9। 2 में कितने? 18। 18 का आंसर कितना आएगा? 1। समझ में आया सब लोगों को? बस यही सारी बातें। CN, एक कार्बन में कितने होते हैं? 6। एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। 6 और 7 कितने में? 13। ऊपर एक माइनस का 4, 14। 14 का आंसर कितना आएगा? समझ में आया? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 2 में कितने में? 16 में एक माइनस 17। 17 का आंसर क्या है?
आएगा सबको समझ में, कर लोगे क्या? तो बस ये ट्रिक करोगे तो एकदम नींद में भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, जितने बॉन्ड ऑर्डर चाहो उतने निकाल सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन। सवाल ये नहीं है, सवाल अब आएगा, ध्यान सुनो सवाल क्या आएगा। सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, ठीक है, क्या पूछेंगे देखो जरा सुनो। बोलेंगे कि भैया बताओ इसका Li2 का, ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन में लिथियम में, 6, तो इसमें किधर तक है, 8 तक है ना, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ तो सीखो अभी इसके ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। रोम रोम भाई, देखो जरा, अब 8 से कम है तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वाह। देखते जाओ बच्चा पार्टी, लेकर आना होते बघा, जीरो को जीरो से शुरू करने का और 0.5 से बढ़ाते जाने का। 1 तक आएगा, जैसे 1 पे पहुंचेगा तो वापस 0 तक कम करते जाने का। असं असतं, 0 पे आएगा तो वापस बढ़ाने का। वाह, देखो जरा समझ में आएगा मैंने क्या किया, 0 से शुरू करने का, 1 तक बढ़ाने का, वापस 0 तक कम करने का, ऐसा। हाँ, किया समझ में आया सब लोगों को? बस ठीक है, तो यही बातें हैं, बस इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। करो सॉल्व चलो। ही, इसका नाम है ही। हे, यस, कितना है बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ रहा है निकालो इसका। हाँ, इधर देखो जरा, हीलियम मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मध्ये 1, 2 आणि एक 3, 3 तो 3 के आंसर क्या था अपना, जरा 0.5, समझ में आएगा। सिमिलरली Li2 पॉझिटिव्ह, 1 लिथियम मध्ये 3, 2 मध्ये 6 प्लस तो 5 आ गया, 5 के आंसर क्या था 0.5, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.5। कर लो कैसे क्वेश्चंस, बस यही सारी बातें हैं। आप बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की, सर हमको मैग्नेटिक नेचर के लिए तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, नहीं दोस्तों नहीं, आपको मैग्नेटिक नेचर के लिए ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे कैसे कैसे कैसे, देखो जरा कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक नेचर के लिए, आपको गिनती आनी चाहिए, ठीक है। ऑड और इवन, ऑड वाले होंगे पैरा, इवन वाले होंगे डाया, 10 और 16 को याद रखेंगे, दोनों होंगे पैरा। वाह, देखो जरा क्या बोला मैंने यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, बॉन्ड ऑर्डर मत निकालना, कुछ बच्चे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बोलते हैं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे ऑड, तो क्या हो जाएगा पैरा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो क्या हो जाएगा डाया। एक्सेप्शन याद रखना 16 और 10 का, 16 और 10 इवन दो कैसे नंबर है, इवन नंबर है, बट फिर भी आंसर क्या आएगा पैरा। यहीं पे गड़बड़ करोगे एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन डालूंगा, याद रखना, उसके बावजूद भी ये गड़बड़ करके आओगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन डालूंगा फिर भी यही गड़बड़ करके आओगे, ये याद रखना, क्लियर है। बढ़ते आगे देखो जरा, पे अटेंशन, सुनो, किधर गई क्वेश्चंस, किधर गई क्वेश्चंस। रोम रोम भाई इधर देखो, पे अटेंशन। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2 में कितने, 14, 14 इवन नंबर है, डायमैग्नेटिक, समझ में आया। हाँ बताओ कितने, 17 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, समझ में आया? नहीं समझ में आया, कर लो ऐसे क्वेश्चंस, तो मैग्नेटिक नेचर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा क्या। तो बस ये ट्रिक लगाना, आप लोग का सारा काम हो जाएगा। ट्रिक आपको बताती है, ट्रिक का यूज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी, पहले एक बार ट्रिक को अच्छे से निहार लो, देख लो क्या ट्रिक लिखी है, ठीक है, नजरों के आगे से निकाल लो इसको, एक बार देख लो क्या है क्या नहीं। सब गलती तेरी नहीं आनी शुरू कर दे। आज बच्चे पढ़ नहीं रहे तेरे वैसे, शर्वरी अच्छा पढ़ाई करती है। हाँ, क्या, नहीं Br2 के लिए आपको F2 निकालना पड़ेगा, F2 का जो आंसर आएगा Br2। वो सब पूछते नहीं, आपको पूछते 20 तक के ही है, नियॉन तक ही पूछेंगे, बट अगर आगे वाले निकालने हैं तो मैंने आपको अलग से तरीका बता दिया, ठीक है, फिर वो पूरे ग्रुप को फॉलो करके निकाल लेना। न, 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 तो मैं,
बड़े आगे देख ले सबने ट्रिक को। अब सवाल आएगा, एक चीज याद रखना भैया, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ की चीजें को याद रख लेना थोड़ा सा। मैं क्या बताऊं ध्यान सुनो। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, बॉन्ड स्टेबिलिटी के, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम। इसको दिमाग में रखना, और इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे। सवाल कैसे आएंगे देखो जाओ भैया। सवाल पूछ लेंगे भैया तुमको ऐसा, इधर दे देंगे N2 और N2 प्लस, बोलेंगे भैया बताओ दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, तो निकालो चलो बॉन्ड लेंथ दोनों। मैंने पूछा बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, अरे नालायक सॉल्व कर आशुतोष। बॉन्ड ऑर्डर निकालो पहले, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है नालायक। 3 N 2.5 आ रहा है क्या। तो वाइवा होगा बेटा मंडे को, ठीक है। हाँ, तो इस बढ़ेगा, और अगर क्लास में ऐसे ध्यान नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम से इधर नहीं तो इधर बिठाऊंगा। गर्ल सेक्शन में बैठेगा नहीं, ठीक है, फ्रॉक भी लाके दूंगा तुम्हें, अच्छी लगी इधर पे, पिंक कलर की। ठीक है, ध्यान दो क्लास में, तो ध्यान दे जाओ, एटलीस्ट सॉल्व करते जाओ। केस बढ़ेंगे N2 और N2 प्लस, क्लियर हो गया क्या। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका कितना आएगा 2.5। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में देखूंगा तो N2 की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है क्या। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा क्या। समझ में आया सब लोगों को कैसे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, क्लियर। बहुत बढ़िया, अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको ऐसे क्वेश्चंस में। N2 N2 प्लस आणि N2 माइनस। अब निकालो तो लगाओ, तीनों का बॉन्ड लेंथ लगाओ चलो। पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा निकाल जरा। बॉन्ड ऑर्डर ये आ रहा है क्या देखो जरा। अब बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसकी होगी, N2 की। अब इन दोनों की सेम आ जाएगी क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होता है ध्यान समझो, अगर तुम लोग का सेम मॉलिक्यूल है, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल कैसा है सेम, और बॉन्ड, ये जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो भी सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है सेम। तो ऐसे केसेस में जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो सेम बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का देखेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से आपके जो है क्या बोल सकते हैं, रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कम। समझ में आया। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज्यादा, वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा। समझ में आएगा। तो एक नोट बना के जो है तुम लोग इसको लिख सकते हो, नोट बना के लिख लो। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, वैसे मैं नोट्स में इसको लिख के दिया, फिर भी लिख लो तुम लोग फटाफट। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, द मॉलिक्यूल विथ मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if the bond order is same, the molecule with more number of anti bonding electrons have higher bond length, have higher bond length and less stability, have higher bond length and less stability, have higher bond length and less stability. युवराज का डिस्कशन हो रहा है, बताओ हमको भी थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा है ना, ऐसा बोला ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कम होगा। अब देखेंगे भैया कैसे निकालेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सुनो बच्चा बर्डी, अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। से बोले कि सर सिखाने की जरूरत है, हमको तो ऑलरेडी आता है, ये तुम लोग ऑलरेडी आता है, कैसे आता है देखो जरा। तुमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मेरे को पहले N2 ड्रॉ करूंगा, तो N2 ड्रॉ करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले पाई आता है, और ये फिर ये आएगा, क्लियर हो गया।
अगर मैं N2 की बात करता हूँ तो मैं N2 में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरूंगा। सब लोग ध्यान से देखना है एक स्टेप को। यहाँ पे N2 में इसमें 3 होंगे क्या, और इसमें भरेंगे तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो N2 में तो ये आएगा। बट अगर मैं N2 प्लस बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यस, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे थे, 1 2 3 4 5 6, इधर 5 कर दूं क्या। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0। और अगर मैं N2 माइनस बनाऊंगा तो देखो जरा कैसे हो जाएगा यहाँ पे, और ये एंटी बॉन्डिंग ऊपर से जाएगा माइनस वाला एक, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा क्या। तो इस तरीके से मैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में क्या है, कम। समझ में आया। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम रहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, और एंटी बॉन्डिंग में जिसके कम रहेंगे वो स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। क्लियर हो गया, ऐसे कैलकुलेट करना है। बट आप एग्जाम में इतना डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको भी, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, आपको इसको भी बिना क्या बोल सकते हैं डायग्राम के मैं आपको सिखा सकता हूँ। पहला तो है आप दिमाग में डायग्राम ड्रॉ करके आंसर निकाल लो, सेकंड है कि आप बिना डायग्राम के निकालो। तो बिना डायग्राम के मैं आपको सिखाता हूँ एक और ट्रिक। एक और ट्रिक का यूज कर सकते हैं, मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, दोनों ट्रिक में, दोनों भी इजी है, दोनों का भी काम आएगा। ध्यान सुनो, एक तो सबसे पहला तो ये तरीका, बेस्ट तरीका कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, उससे करो। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा डायग्राम ड्रॉ करने का, तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर की एक और ट्रिक सिखाता हूँ, वो ट्रिक देखो जरा। बॉन्ड ऑर्डर की क्या ट्रिक है, यहाँ लिखने का बी, यहाँ पे लिखने का ए बी, ये बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अभी जब मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाओ सब लोग, है ना, ऐसे याद रखना, 2 2 2 2 6 6, क्या मैंने बोला, 2 2 2 2 6 6। पर जिस सीक्वेंस में मैंने याद करा उसी में याद करना। बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं 2 2 6 2 2, ऐसा मत करना, ठीक है। बेवड़े बनने बनना की जरूरत नहीं। मैं क्या बोलता हूँ सुनो जरा, 2 2 2 2 6 6, क्या बोला मैंने, 2 2 2 2 6 6, समझ में आएगा, इसी फॉर्म में याद रखने का। क्लियर हो जाएगा, यस। तो ये क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे फील करते हैं, देखो जरा ट्रिक कैसी होती है, ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है N2, क्या बनाना है, N2। या फिर मैं मान लेता हूँ O2 बनाना है मेरे को, तो O2 देखो जरा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। या 16, तो देखो जरा, पहले दो, 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 8 हो गए क्या। फिर यहाँ पे कितने आते, 6, कितने हो जाएंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। और कितने बचे, 2, तो नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे, 2। समझ में आएगा। अब करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हुए, 6। माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ऐसे करते होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आ गया, 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 6। निकल जाते हैं कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल जाएंगे। तो ये तरीका यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर का एक और तरीका है, तो बॉन्ड ऑर्डर से निकालोगे, इससे बॉन्डिंग निकल जाएंगे। और एंड अब इसे N2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करते हैं, देखो जरा। N2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास दिया है N2 प्लस, क्या दिया है, N2 प्लस। तो देखो जरा N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन में, जल्दी बताओ मेरे को, 13 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 2 कितने हो गए, 8 हो गए क्या। 8 में और कितने ऐड करूं, 5, तो यहाँ पे 5 आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 0 लिख देते, बिकॉज इवन। अब यहाँ पे करेंगे, बॉन्डिंग में कितने हो गए, देखो जरा, 9, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4। 9 - 4 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 2.5। ठीक है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 4। अब मैं N2 माइनस ले लेता हूँ, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बच्चा बताओ जरा मेरे को, 15। तो 2 2 2 2 6 1, ये आएगा क्या, देखो जरा चेक। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 2.5। इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे, 5, और इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने आएंगे, 4। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो ये ट्रिक से निकाल दोगे क्या सब लोग। ठीक है, मैं आपको बताऊं एक और चीज, आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं, जिसमें माइनस होगा उसका एंटी बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा होता है, इसमें प्लस होगा उसमें एंटी बॉन्डिंग कम होगा। सही है, सिंपल आंसर इसका ही है। बट अभी मैंने ये क्यों ट्रिक सिखाई, बिकॉज अगर आपको कहीं दूसरे कोई मॉलिक्यूल की एंटी बॉन्डिंग पूछ ले तो, मान लो O2 में पूछ लिए, तो आप क्या करोगे, O2 में फिर बार बार क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आप बिना ड्रॉ किए एंटी बॉन्डिंग निकाल सकते हो सारे। तो इसलिए ट्रिक सिखाई, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना इजी था प्लस माइनस, तो फिर पहले बता देते। प्लस माइनस तो चलो कंपैरिजन में काम आएगा तुमको, कि एक में प्लस दिया एक में माइनस दिया, तो इजी पड़ेगा कि प्लस में क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग में नहीं होंगे, और माइनस में एंटी बॉन्डिंग में होंगे, ये प्लस माइनस में। पर अगर मैं रैंडमली कोई मॉलिक्यूल दे दूं, आपको बोलूंगा B2, चलो बताओ कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे, 2 2 2 2 और 2, सही का 10 है। हाँ, अब देखो जरा, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 4, निकल जाएंगे क्या। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, तो ये तरीका था। तो अब बताओ जरा, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ कैसे आ जाएगी, सबसे ज्यादा इसकी आएगी क्या। क्लियर। अरे N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ लिख लेना ये क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर का। ट्रिक समझ में आई सब लोगों को, क्या किया हम लोगों ने। लास्ट एक और क्वेश्चन करो। क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज छोटी होगी कैसे बेटा। मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो वहां पे क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, तो मैंने बताया था जब एनायन बनता है तो एनायन की साइज क्या होती है, बड़ी, और कैटायन की साइज छोटी होती है, आयोनिक साइज याद है।
ठीक है, पहले वो लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं, चलो उस लॉजिक से समझ रहे हो तो उस लॉजिक से भी आंसर यही आएगा, पर वो लॉजिक लगेगा नहीं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो ऑर्बिटल बनने से इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है उससे डिपेंड करता है। और वो मैं जब इसके बाद आपको ये पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के नोशंस पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मिक्सिंग होती कैसे है। जब मैं आपको दो ऑर्बिटल मिक्स करके उनका डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि दो ऑर्बिटल मिक्स कैसे होते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है ना। N2 में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और इसमें कम हो जाएगी, ये क्यों होगा, ये मैं आपको तब समझाऊंगा। इसमें एक डायग्राम डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है वो। आगे डायग्राम्स आएंगे तो वो सब जब आएंगे डायग्राम्स वो ज्यादा समझ में आएगा वो सब। मैं सारे डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को। इधर गए 24 के बाद फॉर्मल चार्ज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ट्रिक विक मैंने सब करा के दिए इसमें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आप, C2 C2 2 सब ऐसे क्वेश्चंस कराए ट्रिक के साथ, कर लेना। ये बॉन्ड ऑर्डर वाला भी लिखवाया है सब, करवा ये जब डायग्राम्स पढ़ाऊंगा ना ऐसे वाले, तब तुमको समझ में आएगा कि भैया क्या हो रहा है। ऐसे डायग्राम्स पढ़ाऊंगा तुमको, सारे डायग्राम्स में तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, कितने नोडल प्लेन आते हैं, बनते कैसे डायग्राम से, सब समझाऊंगा तुमको, तो तुमको क्लियर होगा। वो तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। क्लियर बात सब लोगों को समझ में आया। एक और क्वेश्चन फटाफट करो और भाग जाओ। अब इसके लिए तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, फटाफट कर लेना इसको। बॉन्ड लेंथ, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा है। ये आ रहा है, देखो जरा चेक करो बॉन्ड ऑर्डर, सब लोग का आ रहा है। अब इन दोनों का सेम आ गया तो किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, बताओ जरा। माइनस वाले का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका क्या हो जाएगा, कम। तो आ रहा है क्या, समझ में आया क्या। हरिओम जी किधर अटक गए। अरे भैया, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में देखोगे तो, करो यार, शिवराज समझा रहे हो। हाँ, डाउट अभी लेक्चर के बाद आ जाओ, लेक्चर के बाद हो डाउट्स। क्लियर, समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन जहां पे और अटकोगे वो ये है, देखो। तीनों का बॉन्ड ऑर्डर एक ही आ रहेगा। हाँ, तो अभी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालो। हाँ क्या आ रहा है, सब लोग का बॉन्ड ऑर्डर बना रहेगा। तो अभी क्या चेक किया होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम आए होंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो लास्ट में सेम ही बचेंगे, नहीं बच रहे। क्या आ रहा है, 0 2 4, यस। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, B2 की। ठीक है, अब देखो जरा क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे मैंने बोला था आपको एक चीज, जब सेम मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है वो कहाँ लगा रहे हो, जब क्या होगा मॉलिक्यूल सेम। क्या ये मॉलिक्यूल सेम है क्या, नहीं। ये N2 N2 था तो समझ में आया, ये ये मॉलिक्यूल सेम है क्या, नहीं। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, मॉलिक्यूल क्या है अलग। तो देखोगे बॉन्ड एटम का साइज, क्या देखोगे एटम का साइज, सबसे छोटा हाइड्रोजन होगा तो सबसे छोटा होगा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद लिथियम और बोरॉन, अब इनमें से बताओ ज्यादा छोटा कौन है। यस बोरॉन, तो B2, फिर लास्ट में कौन आएगा। बट ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, डोंट वरी, ये पूछते नहीं ऐसा क्वेश्चन। अरे भैया सुनो मैं क्या बोला हूं, यहाँ पे मैंने वो जो कंडीशन बताई थी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाली, वो कब एप्लीकेबल थी एंटी बॉन्डिंग वाली, सेम बना इन सेम मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज द सेम मॉलिक्यूल और बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा सेम। सेम मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो क्या चेक करते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग। क्या ये सेम मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे नॉर्मली,
है ना, आपका एटम का साइज, एटम का नॉर्मल बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, सभी के अंदर एक एक बॉन्ड है। यस, तो दोनों में अब बॉन्ड लेंथ कैसे चेक करेंगे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये F2 और क्या बोल सकते हैं Cl2Br2, ये वाला एग्जाम्पल आता है क्या? यस, तो ये वाला एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, अगर या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे लेते हैं OO और SS ले लेते हैं, अब बताओ जरा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर दो दो है, तो इसका साइज बड़ा होगा, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी, और इसकी साइज छोटा होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी। तो ऐसे केसेस में जहां पे अगर आपके पास मॉलिक्यूल डिफरेंट है और बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हम क्या करते हैं, उनका नॉर्मल एटॉमिक साइज के हिसाब से बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे आप लोग का एमओटी के मेजर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्टेबिलिटी चेंज इलेक्ट्रॉन से आ जाता है। जैसे अगर मान लेंगे तुमको दे देंगे O2 है, और O2 को बोला कि भैया O2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव, तो क्या बन जाएगा O2 प्लस, बताओ स्टेबिलिटी का क्या होगा, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, देखो जरा, 2.5 आएगा क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट N2 में ऐसा नहीं होगा, अगर आप N2 का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, 3 से 2.5 हो जाएगा क्या? तो आप देखो जरा, इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबिलिटी बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, बट बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस टाइप सॉल्व कर लेना। आप लोग एमओटी के जितने भी पीवाईक्यूज है बनाना शुरू कर सकते हो, कर लोगे? एमओटी के सारे पीवाईक्यूज बना लेना, आज जितने तक पढ़ा है एमओटी तक, वो सारा तुम लोग का सैटरडे टेस्ट के सिलेबस में आएगा। कल मेरा लेक्चर होगा नहीं, अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, शेर कहूँ या शायरी या गाऊं कोई गाना, पेन किसका है? ये ले बेटा, शायरी तुम लोग बहुत दिनों में सुनाई नहीं ना। यस, बस लो बाहर जाओ, बॉयज शायरी सुनो। शायरी क्या ही सुनोगे तुम लोग यार, अब बड़े हो गए तुम लोग शायरी सुनाओ। नागिन वाली तुमको सुनाई थी, नागिनों को मार दिया करते हैं, सुनाई थी ना? सुनाई थी यार, उसको रो काले को पूछो, सब पता रहता है, बचवा को सब पता रहता है। गोद भराई, सुनाई थी गोद भराई वाली? नहीं रे, अभी सुनाई है, तो गोद B4 में कहाँ सुनाई थी? नहीं सुनाई है, कोई बैच ना चाहते हुए भी, वो वाला। हाँ, सुनाई तुम लोग क्लास में? ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत खतरनाक। तुमको सुनाई कि पागल कैसे हो जाते हैं? नहीं सुनाई, तो ठीक है। पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। दिल तोड़ने का धंधा करती हो, दिल तोड़ने का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं? पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। दिल तोड़ने का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। मेरे काम तो वो खुदा करता है, मेरे काम तो वो खुदा करता है, तेरे तो यारों से हो जाते हैं। मेरे काम तो वो खुदा करता है, तेरे तो तीन चार यारों से हो जाते हैं। दुनिया सा होना तो मुश्किल है, दुनिया जैसे अच्छा होना तो मुश्किल है, हम भी तेरे जैसे हो जाते। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो उसको पूछना कितने पैसे हो जाते।